ओहो, देखो सौरभ का बर्थडे मिस हो गया, लेकिन सैटरडे को तो आपकी क्लास भी नहीं थी ना, वो भी तो बात है। केमिस्ट्री की मैम उस दिन। केमिस्ट्री का तो अब पीयूष सर का तो मुझे लगता नहीं है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पीयूष सर। नो मैम, बस आप ही करते हो और कोई नहीं। मैं पढ़ाती केमिस्ट्री। सर क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं? मैम पीयूष सर नहीं पढ़ाते, मैं केमिस्ट्री। सत्येंद्र सर पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, आपको सत्येंद्र सर, ओ हाँ, पीयूष सर तो 11th-12th के हैं ना, ओके ओके। सत्येंद्र सर उतना नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब ना पॉइंट टू पॉइंट वाले हैं। बट मैं तो मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आता है बर्थडे सेलिब्रेट करने में बच्चों का। अभी हम लोग अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो चॉकलेट्स भी खाते ही ना, बांटते, और पॉसिबल होता तो केक भी काटते, मजा आता। यस मैम, हम अंडमान में आने थे फिर। अरे अंडमान में ही आके ऑफलाइन क्लास लगाते क्या? ठीक है, जहाँ पे भी लगाते यस, बट लगाते एंड बहुत मजे भी करते। कोई बात नहीं, ऑनलाइन में भी थोड़ा बहुत तो हम लोग विश कर ही लेते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे भी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक मैम का बर्थडे भी था। किसका बर्थडे? मैम इशिका। इशिका, अरे वही तो मैं कब से पूछ रही थी, वंशिका वंशिका, इशिका का था क्या 27? छुट्टी होगी क्लासेस। कब था इशिका का? 27 को था। यस मैम। इशिका, विश यू वेरी 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 बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मुझे बिलेटेड अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 घंटे ही बीते हैं अभी बस। वेलकम। मैम इसको तो किया नहीं हैप्पी हमने विश। बर्थडे इशिका। हैप्पी बर्थडे करो ना अंकिता, आप भी तो बोल रहे हो, करो हैप्पी नीचे। बर्थडे इशिका। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे इशिका। हैप्पी बर्थडे इशिका। हैप्पी बर्थडे इशिका। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बट हमने इसको पहले कर दिया था विश। हैप्पी बर्थडे इशिका। मैम हमने कर दिया था इसको पहले विश। मैं इसको कर दिया था विश। चलिए बहुत बढ़िया, इशिका को बर्थडे विशेस मिल गए एंड आज तो मेरा चैट बॉक्स धमाकेदार वाला बर्थडे विशेस से भरा हुआ है। वाह, बड़ा बढ़िया लग रहा है। क्लास की स्ट्रेंथ प्लस अच्छे खासे, अच्छा है, ये बॉन्डिंग होनी चाहिए सबके बीच में, वेरी गुड। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, देन सबने अगर विश कर दिया हो, देन अगर ऑल सेट हो तो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। अब तो टाइम भी हो गया, थोड़ा कर लेते हैं ना क्लास। यस मैम। ओके चलो फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं, सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं लॉगरिथम। इशिका ने तो बुलाया नहीं हमें पार्टी में। अरे तो इशिका पार्टी। सौरभ सौरभ ने बुलाया था ना, सौरभ के वहाँ सारे लोग चले जाओ, इशिका एंड सौरभ का मिलके बर्थडे नो सेलिब्रेट। मैम हमने दोनों की पार्टी खानी है। हाँ, यस दोनों की पार्टी। चलिए मैं मिलती आ जाओ सभी। तो जरूर मैम मिलूंगी आप आपके लोगों बर्थडे से। की तो मैम भेज ही देना आप अपने बर्थडे में। ठीक है, ओके। भूमिका, भूमिका एडमिट हो गई, ओके ठीक है, भेज देना, अंकिता को खाना है बस। चलिए भाई, ये देखिए ना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, यहाँ पे मैं लॉगरिथम पढ़ाने को बैठी हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन सामने आ रहा है, बताइए ये स्लाइड क्यों नहीं चेंज हुआ, मेरे को तो समझ ही ना आ रहा। तो अगली क्लास में देखूंगी क्या दिक्कत है इसको। इसको काट देते हैं और थोड़ा सा अपना लिख देते हैं, लॉगरिदम्स। आप लोग को कैसा चैप्टर लगा लॉगरिदम? पिछली क्लास में थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा हमने। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तभी तो हम लोग पीएम मोदी के पास अपील लेके जाने वाले थे ना, कि लॉगरिदम अभी तक क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि हमें सिर्फ 10th के बारे में नहीं सोचना है कि आज 10th में है तो चलो हटा दो इसको, लॉगरिदम ले आओ। आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तो जो चैप्टर आप हटाओगे, आगे अगर आपने मैथ्स लिया, बहुत लोग लेंगे तो उनका तो लॉस हो जाएगा। 10th में नहीं पढ़ेंगे तो 11th-12th में डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे वो लोग। इसलिए हम लोग नहीं हटाए, सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना है ना। मन कहीं आपका भी तो नहीं है इंडिया, कहीं आपने डायरेक्ट मोदी से जाकर मिलना हो। वाह, इनका दिमाग तो अलग ही चल रहा है। डायरेक्ट मिल लो मतलब, हाँ मैं कौन हूँ, मैं राज्यसभा और लोकसभा में लीडर हूँ क्या, बैठती हूँ जो उनसे जाके डायरेक्ट मिल लूँ? मैं तो हमारी मैम हो आप। आप लोगों की टीचर हूँ।
चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी देख लिया। ऑब्जेक्टिव तो वही है हमारा कि हम लोग लॉगरिदम ही मेनली आज भी पढ़ेंगे, लघु गणक। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज अनेकों क्वेश्चन करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके लिए मैंने क्या किया कि बेसिक फॉर्मूला का चार्ट में यहाँ पे ले आई, जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें से कुछ लोग गजनी पार्ट 2 भी है ना। मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ। तो अगर वो वाली नौबत आती है तो कम से कम ये हमारे साथ रहेगा, तो यहाँ से देख लेंगे और क्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, log √8 अपॉन log 8 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करना है, तो दिक्कत तो ये आ रही है कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए। है बड़ा आसान है, देखो तो बड़ा आसान है, मैं आपको करके दिखाती हूँ उसको सॉल्व। log का है तो मैं क्या लिखूंगी, log 8। √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, √8 को क्या लिख सकती हूँ मैं, स्क्वायर। स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर, पक्का, या फिर कुछ और। अगर मैं 1/2 लिखूं तो यस मैम 1/2। 1/2 वैसे क्यों लिखेंगे, आपने मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। क्यों लिखेंगे बताइए जरा, क्या समझे आप। मैम क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। ओ ठीक है चलो, अगर मैं 1/2 लिखती हूँ स्क्वायर ना लिख के। स्क्वायर हम लोग क्यों लिखते हैं, जब हम लोग किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं तो भी स्क्वायर लिखते हैं। तो स्क्वायर लिख के हम लोग उसको स्क्वायर रूट दे देते हैं, जब स्क्वायर होता है तो ट्रांसफर करके उसको स्क्वायर रूट दे देते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट है तो उसको 1/2 मैंने लिख के अपॉन में मैं क्या करूंगी, लॉगरिदम 8 जो है मेरे पास। अब तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, इसको मैं क्या करूंगी, सामने लेकर आऊंगी। अगर इसको मैं सामने लेकर आती हूँ, पावर में है, पावर को सामने लेकर अगर आऊंगी तो 1/2 हो जाएगा। लॉगरिथम में ऐसे ही करते हैं बच्चों, जो पावर में होता है ना उसको अधिकतर आप क्या करते हो, सामने की तरफ लेकर आओगे। और फिर मैं लिखूंगी क्या, log 8 अपॉन में लिख दूंगी log 8। तो log 8 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भले ही log है मगर 8/8 तो 1 होता है। तो आपका ये आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2। यस, कितना सिंपल था ना, ये कुछ था ही नहीं इसमें, वेरी वेरी सिंपल। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 10th स्टैंडर्ड में तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। सो आपका ये सॉल्यूशन अगर मैं देख लूं, क्या बोल रहा है आपको, log 27 इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी हुई है। अगर ये वैल्यू है तो log 9 की वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या करोगे आप, लिखोगे log 27 इज इक्वल टू 1.431। अब 27 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास। 27 को तो हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। तोड़ तोड़ के अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें कुछ तो मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, log 3/3, मतलब पावर में 3, 3 3 9 3 27, इसलिए तो मैंने बोला 27 का एलसीएम ले लो। 27 इज इक्वल्स टू 1.431। अभी भी मैं यही वैल्यू लिखूंगी क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद मैं क्या करूंगी, पावर में है तो मैंने क्या बोला, ये पावर उतर करके सामने आएगा। तो 3 log 3 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 1.431। 1.431। ठीक है, अब 3 log 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 1.431। बहुत क्यूट आंसर था। No, मैम हाँ 1.431 इज थैंक ओके। यू मैम। यस, अब मैम आप भी क्यूट हो तो मैम बच्चे भी क्यूट होंगे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब इस 3 का तो कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूंगी मैं इस 3 का, मैम मार दो इसे। क्या करूंगी, मार दो, 3 को मार दो कह रही हो, क्या कह रही हो। मैम ऐसे ही बोला मजाक में।
मैम Okay. इसमें ब्रैकेट लगा दे, हाँ, मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये इसके संग मतलब प्रोडक्ट। इसकी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, तो इसको उस तरफ लिखोगे तो क्या होगा? मैम डिवाइड। अच्छा, डिवाइड होगा, ठीक है। आप डिवाइड करो 1.431, ठीक है, उसको डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आता है 3 से। इतना तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। सो फिर जितना आएगा मैं log 3 इक्वल्स टू लिख दूंगी, थोड़ा सा करके बता दीजिए। अब कैलकुलेटर लेके मत कर लेना, मैं अभी बैठती हूँ क्लास लेने, तो कैलकुलेटर लेके तो बिल्कुल नहीं बैठी हूँ, ये भी एक बात है, तो आप लोग भी मत बैठ। 0.477। 0.277 मैम 0.477 ओके ओके। लेकिन हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चों ने किया, लेकिन ये वाला आंसर तो मेरे को कोई ऑप्शन कुछ ना रहा। चैट बॉक्स में क्या लिखा चैट बॉक्स में भाई? अब चैट देखने जाऊं मैं, क्या हो गया बताओ? मैम सक्षम बोल रहा है कि मैम क्लास के बाद आप सभी को कहोगे कि अपना कैमरा ऑन करने को, मैंने एक बार सभी का फेस Sure. देखना है। श्योर 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 सक्षम, ठीक है, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। सब अपने क्लासमेट्स को देख लेंगे, ठीक है। सारे लोग क्लास के बाद एक बार कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है। क्लास खत्म होने दो, फिर हम ये करते हैं। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के भागेगा नहीं, ठीक है। अभी तो क्लास कर लेते हैं, अब देखो ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं। 0.477 मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा? मुझे वैल्यू ऑफ log 9 चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी? log 9 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ? log 3 तो आता है ना 9 में, कैसे लिखूंगी मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर क्या लिखूंगी मैं? 2 को फिर से उतार दूंगी log के सामने, तो मैं लिखूंगी 2 log 3 इज इक्वल टू 2 इंटू log 3 की वैल्यू क्या है? 0.477 विच इज इक्वल टू कितनी आएगी भाई? 7 2 14 का 4, ठीक है। मैं भी करती हूँ, आप लोग भी कीजिए। 7 2 14 का 4 और ये हो जाएगा 0.954। ओके, ऑप्शन सी। 0.954 ऑप्शन बी ना, सी सी। सारे एक जैसे हैं, तभी तो मैं सोचूं, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। यस, क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन सी। ओके फाइन, चलिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा था। क्या लॉगरिदम के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं? अब क्वेश्चन ये उठता है, यस, आपको मैं बता दूं कि लॉगरिदम के क्वेश्चंस बच्चों बहुत इजी होते हैं। आप 11th में भी पढ़ोगे ना, तो बहुत इजी होता है, बस यहाँ से आपका बेस बन रहा है, और वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे तो भी आप आराम से कर जाओगे। ओके फाइन बच्चों, प्लीज स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया है वो कीजिए, मतलब उसको जरा समझिए आप लोग। यस मैम। क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए। मैम मैम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, आपने आंसर भी बता दिया मुझे अंकिता। यस, तो क्वेश्चन क्या रहा है वैसे हमसे? यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी, a इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे वाह, सबने सॉल्व कर दिया, मैं नहीं करूँ क्या सॉल्व? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ, ऑप्शन डी। तो जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, वो आराम करें, और जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पे देखें, अभी काम करें। log b अपॉन a इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा log a प्लस b। तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगी, बिना कुछ किए ही आंसर निकाल दूंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरा log a प्लस b इज इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा log a अपॉन b इंटू b अपॉन a, विच इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। और क्या होता है मेरा? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। अब जिन बच्चों ने जो जो आंसर दिया था वो अपना अपना याद करें, मैंने सबका आंसर सुन लिया, मगर कहते हैं ना, सुनो सबकी मगर करो वही जो सही है। अब जिन्होंने
ए आंसर अगर दिया होगा तो उनका सही है। आप लोग बताइए क्या कोई गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं दे दिया था नो मैम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ से आ गया? जब क्वेश्चन में ही कोई स्क्वायर नहीं तो मैं तो अचंभा हूँ कि आप लोग स्क्वायर कहाँ से ले आए। मैम मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये कैसे आ गया। मैं सबका सुन, मैम एक बोलता है तो सभी बोल पड़ते हैं। Yes, ma'am. ये एजेंडा है आप लोगों का? हाँ, ये एजेंडा है कि एक बोलता है तो सभी बोल पड़ते हैं। अच्छा, बोलो बोलो, खुशी से बोलो, मैं भी खुशी से वो सुनूंगी। मैम मैंने तो सोच के बोला था बट गलत हो। मैम कोई बात नहीं, गलती से ही सीखते हैं हम। हाँ वो तो बात है, आपने तो इमोशनल कर दिया। ठीक है, सुनिए, जब आपके क्वेश्चन में तुक्का स्क्वायर, लगाया होगा। जब क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर वाला आंसर कहाँ से आएगा? कम से कम ए माइनस बी भी बोला होता तो थोड़ा सा करीब होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अभी गलतियां करके हम लोग सीखेंगे। गलतियां करो, बहुत अच्छा होता है गलती करना, इज वेरी गुड। मैं भी तो कभी कभी गलतियां करती हूँ, क्यों? कभी मिस्टेक तो हो जाता है मेरे से, कितना ही मिस्टेक होता है। आप लोग करेक्ट करते हो, मैम वो देखो आपने गलत लिख दिया, वो देखिए मैम इसको सही कीजिए, तो क्या हो गया उसमें? तो अच्छी बात है। मगर एंड रिजल्ट में गलत पढ़ना नहीं है हमें, ये नहीं कि गलत सलत पढ़ के निकल जाए, ये नहीं करना है, गलती को सही करके निकलना है। अब ये क्या कह रहा है भाई? थोड़ा सा इसमें भी अपना दिमाग कोई लगाएगा? क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे हैं हमारे बी यहाँ। ऑप्शन, मैम मेरे को लग रहा बी है ऑप्शन। देखो सौरभ, आप डी बोल रहे हो कि सी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो? मैम मुझे डी 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 1/10 ए। चलो देखते हैं क्या बोलता है ये। log 7 to the base 10 is equals to a बोल रहा है, और एक क्या बोल रहा है? log 1/70 to the base 10। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है? क्या करूंगी मैं इस केस में, बताओ क्या किया जाए? आपने जो डी बोला वो किस हिसाब से बोला सौरभ? मैंने इसीलिए फॉर्मूलाज पहले ही लिख दिए थे, कहीं पे अटकेंगे तो वहां पे जाएंगे हम लोग। अब आप देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, log 1/70 टू दी बेस 10 इज इक्वल्स टू, डिविजन में है तो माइनस होता है डिविजन में, अगर माइनस होगा तो क्या माइनस करोगे? log बेस 10 माइनस log बेस 10 ऐसे ही रहेगा, कुछ तो माइनस करोगे, 1 और 70 को माइनस करोगे, यही माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देन कॉमन ले लोगे log 10 और क्या ब्रैकेट में आएगा? 7 into 10 विच इज इक्वल्स टू, फिर से आपका log क्या आ जाएगा? 10 और 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? log बेस 10 और 10 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? कोई मुझे बता दे। log 10 और log 10 तो आपका ये पूरा क्या हो गया? 1 हो गया ना? ये तो बेस और यस, आपका अगर log 10 और 10 है तो वो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से log 20 इज इक्वल्स टू 1, सेम 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू a दी हुई है, log 7 टू दी बेस 10, मतलब ये आपका कितना होगा? ये होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ दिया था, माइनस भी आएगा, ठीक है, माइनस आएगा तभी तो आपका प्लस आएगा ना, कॉमन लेकर के माइनस, सो माइनस ए प्लस 1, माइनस ए प्लस 1 किसी भी क्वेश्चन आंसर में है? यस फर्स्ट ऑप्शन। तो सौरभ ने जो बोला 1/10 ए, आपने क्या किया था सौरभ? आप शेयर कर सकते हो, तभी तो गलती पता चलेगी। बता ही नहीं रहे, बताओ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और 7 को 10 मल्टीप्लाई मैम, वो 8 था मैम इसलिए ओके ओके मैम 70। ओके, मैंने भी सोचा था ऐसे होगा कि वाह, मतलब क्या बच्चे हैं मेरे, स्मार्ट है। वो तो स्मार्टनेस आपने बहुत अच्छी दिखाई कि 70 है और 7 है मतलब 10 हो जाएगा, मगर वो कहीं से तुक बैठना चाहिए ना, उसका कहीं लिंक होना चाहिए डिवीजन में, मतलब यहाँ पे रूल आएगा आपका। चलो एक बार रूल पे नजर डालें, क्या सारा रूल हमने किस दिन के लिए लिख रखा है? कहाँ गया डिवीजन वाला मेरा, कहाँ गया? सेकेंड नंबर देखिए, m/n, तो ये जब m/n है तो ये हमसे क्या कह रहा है कि आप m - n करो, तो करना पड़ेगा,
यही तो रूल लगेगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 5वां नंबर प्रश्न तो बहुत बढ़िया है भाई। मुझे पता है ये आप लोग नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, तो इसलिए इसको मैं ही कराऊंगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है मगर बहुत अच्छा है। log 5 टू द बेस 10 प्लस log बेस में 10 ही है दोनों तरफ, और ये क्या हो गया 5x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू log बेस में 10 इधर भी है और इधर क्या है x प्लस 5 प्लस 1। कैसे किया जाएगा इसको? कुछ तो log बेस 10 का हमें करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी आपका, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, log 10 बेस में और ये 5 प्लस मैं लिख दूंगी log 10 बेस में, तो 5x प्लस 1 ये हो गया। अच्छा तो मैं 5 को भी ले सकती हूँ ना साथ में, यस। log बेस में 10 मैंने 5 को ले लिया और उसी के साथ मैंने क्या ले लिया 5x प्लस 1 ले लिया, और मैंने log बेस 10 को कॉमन निकाल दिया। सारे बच्चे ये स्टेप समझ गए अच्छे से? क्या किया मैंने, log 10 दोनों में है, कॉमन निकाला और जो बचा उसको साथ में लिख दिया। विच इज इक्वल्स टू, इधर मैं क्या करूंगी, इधर तो मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, सो log बेस में 10 और इधर में मैं क्या करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी। किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 10 से। 10 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, तो 10, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही आपका पता है 10 है, ये 1 नहीं है, ये 10 है, तो यहाँ पे भी आपका 10 होगा, तो ये हो जाएगा 10x। और अगर ये 10x होगा प्लस में मैं क्या कर दूंगी 10 5 जा तो 50 होता है, राइट? यस मैम। अगर मैं यस इसको, ठीक है। मगर अब डाउट क्या आता है बच्चों हमारे पास, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा नहीं, मैम बीच में तो प्लस का साइन है तो आपने कैसे इसको कर दिया? क्या ये आपके दिमाग में नहीं आया कि बीच में अगर प्लस का साइन है तो हम लोग उसको कैसे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना बच्चों? सौरभ और मैम x इज इक्वल, मैम x ब्रैकेट 10 मैम मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया था, अभी शो हुआ जो आपने लिखा। शो नहीं हो रहा था इतनी देर क्या आप लोगों को? मैम जो आपने नीचे लिखा मैम 10x प्लस 50 वाला मैम वो शो नहीं हो रहा था पहले। मैम अब हो गया ठीक। फिर से बोलो मैम, तो मैंने सुना। देख लीजिए, जब शो ही नहीं हुआ आपको तो देखिए। मैम हमारे सुनाई है सौरभ की आवाज। मैम सौरभ का कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा, उसके कारण नहीं मैम बीच में फ्रीज हो गया था मैम, फिर बाद में आ गया वो। log 10 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 5। अगर मैं log 10 को कॉमन लेती हूँ 5 बचेगा, और क्या बचेगा 5x प्लस 1 बचेगा, यही बचेगा, विच इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ से तो log 10 को ऐसे ही रखा है और 10 प्लस x प्लस 5 था, तो सपोज अगर मैं log 10 यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करती, यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस अगर करती तो मेरा log 10 वहां पे भी हो जाता और एक मैंने कॉमन निकाल देती, तो मेरे पास क्या बचता, देखो इसके पास log है तो मैं इसको भी log दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास बचता 10 और ये बीच में प्लस हट जाता, कॉमन लेती तो तब क्या होता x प्लस 5 हो जाता मेरे पास, समझे? मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ तभी आप लोग समझ पाओगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लिखती हूँ बच्चों, मैं लिख देती हूँ log 10। अब ठीक है, डन। यस मैम। मैंने इसको भी log दे दिया था, इसको भी एक log दे दिया था, यस। अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ, log 10 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से कॉमन है, तो मेरे पास बचेंगे अलजेब्रा, तो मेरे पास क्या बचेगा 5x प्लस 1, ये देखो कैसे लिख दिया है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखती हूँ, एक मिनट। सो मेरे पास बचेगा ये 5 एंड यहाँ पे बचेगा 5x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 10 बचेगा और ये बचेगा x प्लस 5, ठीक है। हाँ फिर ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा,
क्या किया मैंने, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो 5x और 2x को क्या करूंगी मैं, 3x इज इक्वल्स टू 9। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3। सारे बच्चे अब मुझे बताएं कि क्या सभी को समझ में आया, अगर नहीं आया तो अभी पूछ ले मेरे से। Yes, ma'am. मैम आ गया। मैम आ गया। Yes, Yes, आ ma'am. गया। ma'am. आ गया। Yes. आ गया मैं। Ma'am, actually, क्या मैम रिपीट बोला था क्या किसी ने? नो मैम ऐसे बोला होगा कि मैम आ गया बोला सभी ने। no, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखिए तीनों आपके डिवीजन में है और प्लस करने को बोल रहा है, लॉग्स भी अलग अलग है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली तीनों लॉग को सॉल्व कर देंगे। लॉग 60, सॉरी लॉग 3 है ना आपका एंड फिर 60 है, सो लॉग 3 और ये है आपका 60 प्लस आपका कितना है, लॉग 460 प्लस लॉग 560, ठीक है। ये है आपका 1 अपॉन में, ये भी 1 अपॉन में, ये भी 1 अपॉन में। अगर मैं 1 अपॉन हटा दूं तीनों में से तो मेरे को क्या बचेगा, लॉग 60 देख रहे हो सब में कॉमन है, सब में अगर कॉमन है तो मैं क्या करूंगी, एक्सक्यूज मी मैम, बताइए। मैम स्क्रीन रुक गई मैम है। जो आप स्क्रीन बहुत मैम हो वो गई। मेरे को विजिबल नहीं है। मैम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो वो स्क्रीन। जो आप लिख रहे हो वो विजिबल नहीं हो रहा मैम है। विजिबल नहीं है। मैम मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 की सेम दिख रही है सिर्फ। सबको ऐसी प्रॉब्लम है, किसी किसी को है, किसी को मेरे सबको। स्क्रीन नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है। मैम अब तो देखो ना, पहले नहीं लॉग दिखा। 3 द बेस तो 3 जिनको नहीं दिख रहा ना बच्चों, जिनको नहीं दिख रहा वो क्लास के बीच में मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए क्योंकि अगर सबको नहीं दिख रहा तो सारे बच्चे मुझे रोक देंगे और मैं पूरा क्लास रोक दूंगी और फिर से स्टार्ट करूंगी। बट अगर मैं आपको उनको सिर्फ बोलो नहीं कि दिख रहा, वो मैसेज में लिखते हैं, वो मैसेज में लिखते हैं क्योंकि ऐसे माइक बोल के फिर मैम हमें भी डिस्टरबेंस हो जाता है, ऐसे नहीं होगा। हाँ तो यस, तो अगर यस और कोई बच्चा देखेगा तो रिप्लाई भी कर दे वहां पे कि हमें तो विजिबल है, तो वो समझ जाएंगे कि उनका नेटवर्क कनेक्शन वीक है वहां पर। तो चलिए इसको मैं कैसे लिखती हूँ, ध्यान से सारे लोग अभी देखिएगा। मैं क्या करूंगी, log 60 को सब में ले लूंगी, log 60 तो इसको रेसिप्रोकल करोगे आप तो log 63 प्लस ये हो जाएगा log 60 बेस में ले लिया मैंने सबके और एक्सचेंज कर लिया है 4 प्लस ये क्या हो जाएगा log 65 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, अब कितना हो जाएगा, log 60 को मैं कॉमन ले लूंगी यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा 3 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि प्लस वाले सारे इंटू में हो जाते हैं, लॉ है आपका, रूल है, विच इज इक्वल्स टू log 60 बेस में भी 60 विच इज इक्वल्स टू 1। यस, ओहो मेरे पेन में लग गया, कोई बात नहीं, समझ में आ गया सबको? यस यस क्वेश्चन, यस यस, चलो बहुत देर के बाद सौरभ की आवाज सुनाई दी है। सक्षम भी कभी कभी रिप्लाई कर सकते हैं। मैम चलिए हमारी ठीक है, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बॉय कौन है? अच्छा, इंटेलिजेंट लोग बोलते नहीं, रिप्लाई नहीं करते हैं क्लास में, शायद उनको सब कुछ आता है, वो भी बात है, उनकी आवाज में ज्यादा सुनती नहीं, सोचते होंगे कि क्या ही रिप्लाई करूं, एनर्जी वेस्ट होगा, उससे अच्छा आराम से क्लास देखो। मैम ठीक है, सब चलिए आता होगा या फिर आता है कुछ नहीं होगा इसलिए इन करते होंगे रिप्लाई। ऐसी बात नहीं है, आता तो होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए रिप्लाई नहीं, देखो सारे बच्चे रिप्लाई करना नहीं पसंद करते, उसकी एक मतलब क्या है ना कि सब सोचते हैं कि अरे वो लोग तो बात कर ही रहे हैं, फिर हम भी बोले क्या बीच में, तो कुछ बोल पाते हैं कुछ नहीं बोल पाते हैं। बट मेरे 10th के सारे बच्चे फेवरेट है भाई, आपका क्लास मेरा बहुत मैम कुछ फेवरेट बच्चे शाई होते हैं इसलिए। शाई तो कोई नहीं, आप लोग सब तो बहुत स्मार्ट हो, यहाँ पे कोई शाई मैम नहीं, जो रिप्लाई नहीं देते ना वो शाई हैं। मैम ऐसा सक्षम कुछ बोल नहीं। रहा है अनकंफर्टेबल। सक्षम को अनकंफर्टेबल होता है, वही बात है, कोई बात नहीं, सक्षम प्लीज बी इन योर
मैम स्टार्टिंग में तो मैं भी मतलब मैं मेरे को भी डर लगता था, मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, पर अब मैं रुकती नहीं हूँ बोलने से। हाँ, आप तो मतलब क्लास नहीं होते तो फोन में भी बोलने के आते हो। अंकिता मैम तो मैंने चलो, बोला इसकी, ये किसने बोला? मैं भी ऐसी बोल रहा है कि बोला कि ये अनीता बहुत मैसेज अच्छा में लिख दो आप। आपकी। मैम हाँ, क्या है? बताइए। अनीता मैसेज में लिख दो। मैम अच्छा, सौरभ बोल रहा ठीक है कुछ। मैम मेरा मैथ का एग्जाम हो गया हो है। गया है तो क्या हुआ, उसका कुछ अला भला हुआ? यस मैम, बड़ा इजी था। क्या? मैम मैम किसी ने मैम लिखा हमारा ज्यादा आज बोलना का सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए चुप। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जिनका हानिकारक है वो चुप रहे। मैम देखो हम लोग बोल सकते हैं, पता है, बोलना इज अ एक्सरसाइज। बोलना मतलब आपकी माउथ का एक्सरसाइज हो। मैम हमारे लिए ला रहा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडेशन है। मैम होता है वो हमारे अच्छा लिए रहता है। बहुत अच्छा रहता है। मुझे देखो, बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ, आप ही लोग तो हो, आपसे नहीं बोलूँ तो किससे बोलूँ फिर मैं। और सच बताऊं तो आपका 1 घंटे का क्लास होता है, मगर मैं तो चाहती हूँ 1.5 घंटे का क्लास हो। आधे घंटे हम लोग बातें करेंगे अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे मगर क्लास है। बातें करते हैं तो मैम नींद लगा नहीं लिया आती है। करो। मैम लगा लिया करो तो। हाँ हाँ अच्छा, चलिए, पढ़ते पढ़ते बीच में बातें भी हो जाती हैं, पढ़ाई भी हो जाता है, दोनों हो जाता है अपना। खेल खेल में सब कर लेते हैं हम लोग, है ना, ऑल राउंडर है हम। चलिए, सब बाकी बच्चे को हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए बातें करना, या फिर सोचेंगे अरे टीचर तो टाइम वेस्ट कर रही है, खाली 1 घंटे का क्लास है इसमें दुनिया भर की बातें। ऐसी बात नहीं है, पता है, ये एक इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होता है। मैम सक्षम को 85 में से 82 मार्क्स आए मैथ्स मैम में। 82 में से 85 आए। अच्छा, बहुत अच्छे मार्क्स आए सक्षम को। चलिए, अच्छा लगा सुन के। सौरभ के भी मार्क्स अच्छे आए होंगे, सभी के आए होंगे, कोई बता नहीं रहा है वो अलग बात है। भाई बहुत मैम अच्छी मेरे बात है आप पेपर लोग। तो अच्छा हुआ था पर मार्क्स कम आए। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है सौरभ, कहीं ना कहीं मैम प्रैक्टिस। मैम जिनके पेपर अच्छे बहुत आए अच्छा गया था होते हैं मैम, वही सारा अच्छा बताते हैं। था, दो क्वेश्चन को छोड़ के, पर नंबर तो बहुत ही कम आए एक्सपेक्टेशन से भी। आप तो मेरी तरह बोल रहे हो। मेरे मेरे पापा पूछते थे ये क्या नंबर आया, तो मैं बोलती थी पापा पेपर तो बड़ा अच्छा गया था, पता ही नंबर टीचर ने कम कैसे दे दिए बता मैम रही मेरे साथ भी वैसा ही होता है। मैम मेरे साथ भी। टीचर जानबूझ के करता नहीं है, पता, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी बच्चों का साइन करती थी। मैं इवन बोर्ड के सीबीएसई के एग्जाम्स के पेपर्स मैंने साइन किए हैं, हम लोग को दिया जाता था साइन करने के लिए। तो मैंने एक चीज क्या नोट किया है कि हम लोग टीचर्स के मन में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब चाहे मैं कितना भी आपको डांट लूं, कुछ भी बोल दूं, मगर मार्क्स देते वक्त मैं आपको आधे नंबर तो दे ही दूंगी अगर आपने कुछ ना लिखा हो तो। बट कैसे मार्क्स कम हुआ, तो आपको एक बार टीचर से बात करनी चाहिए कि मैम मार्क्स कैसे कम हुआ। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो तो टीचर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कहाँ पे गलती थी। ऐसा कोई रूल नहीं है आपके स्कूल में बात करने का? मैम होता है। मैम होता मैम है, है। टीचर बोलते मैम हैं अगर होता है। कुछ डाउट हो ना, अगर क्लास में नहीं पूछना चाहो तो लास्ट में पूछ सकते हो। हाँ, तो पूछ लिया करो ना। आपको अगर डाउट है तो आप बोल रहे हो कि मेरा पेपर अच्छा गया था, तो मतलब आपने कुछ तो लिखा होगा। मैम ने मार्क्स काटे भी है तो क्यों काटे, उनके पास रीजन होगा। कोई 100 में से कोई एक ही टीचर ऐसा होता है थोड़ा खड़ूस सा, जो नंबर बिल्कुल नहीं देता और जो काट देता है नंबर। वैसे खड़ूस टीचर बहुत मुश्किल से मिलता है, बाकी टीचर्स बहुत मैम। अच्छे होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, दे देते हैं हम लोग मार्क्स। तो एक बार आप लोग प्लीज। मैम यस, जैसे आप मैं तो पूरा 100 में 100 ही दे दूं। मैम है एक बुक। मैम काश हमारी टीचर आप होते। हाँ, मैंने वैकेंसी ढूंढी थी आप लोग के स्कूल में बट नहीं मिले। कोई वैकेंसी नहीं है तो मैं कहाँ से आऊँ बताऊँ, मैम वैकेंसी जब नहीं है ना। आपने ढूंढी नहीं तो मिलेगी कहाँ से? अरे मैम भाई, गवर्नमेंट की नौकरी ऐसी थोड़ी मिलती है टीचर की, मतलब हिमाचल में क्या मैम मुझे आपको बुलाया एग्जाम जाएगा? क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए। गवर्नमेंट की नौकरी ऐसी नहीं मिलती, वैकेंसी होगी, एग्जाम होगा, प्रॉपर हिमाचल के लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। मैं तो आउटर हूँ, आउटर स्टेट के लोगों को नहीं दी जाती है जल्दी, बहुत कम प्रतिशत लोगों को चलो मिलती मैम है। हम करेंगे सो आपके लिए बात, हिमाचल वाले ही मैम आपको दिलवाएंगे वैकेंसी। अरे भाई, आओ वापस आओ क्वेश्चन में। ये लोग गए वैकेंसी निकलवाने, बहुत अच्छी बात है, मुझे सरकारी नौकरी दिलवा दो आप लोग, ठीक है। दिस इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच सौरभ।
इतना सोचने के लिए। मैम हमारी पहचान बहुत दूर दूर तक है, आप आ जाओ बस मंडी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मेरा नाम रख लेना, टेस्ट में अच्छे नंबर सब ले आना, नाम रोशन करना मेरा, ठीक है, छा जाना एकदम सारे बच्चे। मैम आप टेंशन मत लो। ओके, इसको कैसे किया जाएगा कुछ मैं कब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं मेरे बच्चे सारे बोर होके भाग ना जाए, बोलेंगे ये लोग की तो बातें ही नहीं खत्म हो रही। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे थोड़ा आते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे सॉल्व, अब तो यहाँ पे कोई तो प्रॉपर्टी लग रही है, डिवीजन की है, तो डिवीजन वाली कौन सी लगाऊंगी मैं लगाऊंगी log 9/16 और बेस में x है इज इक्वल्स टू -1/2 है। तो मैं क्या करूंगी, अब इस -1/2 को मैं जब तक नहीं हटाऊंगी तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको तो मुझे हटा के यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि मैं इसको ट्रांसफर कैसे करूंगी इधर में, तो मैं इसको कैसे ट्रांसफर करूंगी, मैं लिखूंगी x टू दी पावर -1/2, पूरा रेसिप्रोकल ले लूंगी मैं, एंड इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगी मैं 9/16, ठीक है, पूरा का पूरा -1/2 मैंने x को दे दिया और इसको मैं इधर ले आई तो मैंने लिख दिया 9/16, ठीक है, ये तो मेरा हो गया बहुत ही आराम से। अब क्या करूंगी, इसको मैं लिखूंगी क्या 1/√x इज इक्वल टू 9/16, ऐसे लिख दूंगी क्योंकि मुझे माइनस तो हटाना है, और जब माइनस हटाऊंगी तो 1/2 रूट लग जाएगा आपका। अगर ये लगता है तो फिर से सॉल्व होगा, √x इज इक्वल टू 16/9, अगेन रेसिप्रोकल, देखा जाए तो इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही होना था, मगर ये फिर से रेसिप्रोकल हो गया। फिर क्या कर सकती हूँ मैं, x इज इक्वल टू 16/9 द होल स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16, मतलब x इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर एक काम करो, पूरे का स्क्वायर दिया है ना, पूरे का स्क्वायर दिया है, तो आप एक काम करो, उसको मत निकालो, उसका परफेक्ट स्क्वायर जो होता है आपने सीधे सीधे स्क्वायर निकाल लो। क्या निकालोगे आप, 16/9 द होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 16 का होता है 256। मैंने आंसर को देखकर ही बोला कि ये वाला कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। हो गया सॉल्व। अब बच्चे एक बार इसको देखकर एनालाइज करें कि जो हमने किया है उसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को, तो मेरे से पूछ ले, मैं तो इधर ही हूँ। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। यस मैम, रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, हाँ समझ गया, एक Yes, बोलेंगे सब ma'am, बोलेंगे, ma'am, चलिए repeat. रिपीटिंग। ओके, लिसन हियर, आपको लॉग बेस में x दिया है मगर x तो पता है नहीं कि क्या है, तो बेसिकली आपको x ही निकालने को बोल रहा है। जो क्वेश्चन दिया था उसको एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब आगे बढ़ती हूँ, तो मैंने क्या किया, -1/2 को मुझे इस तरफ लाना था, तो मैं अब इसको प्लस और माइनस में तो नहीं लेके आ सकती क्योंकि लॉगरिथम है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पावर में लेकर आऊंगी इसको, तो पावर में मैंने x को दिया तो x -1/2 हो गया, लॉग चला गया आपका, 9/16 इस तरफ चला गया, मैंने इसको एज इट इज x को दे दिया। अब 1/2 मतलब रूट में जाएगा ना तो वो रूट में भी गया, मगर माइनस तो होता नहीं है रूट, तो मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया ताकि माइनस हटा दूं। जब रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, ये एक्चुअली में कैसे मुझे लिखना था, ये मुझे लिखना था 1/x 1/2, तो मैंने इसको डायरेक्टली रूट में लिख दिया, इस तरीके से कुछ लिख दिया 9/16। फिर मैंने क्या किया, फिर से रेसिप्रोकल किया 1 हटाने के लिए क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो अगर 1/x रहेगा तो मुझे x की वैल्यू कब मिलेगी, इसलिए 1 को हटाया, √x इज इक्वल टू 16/9, फिर से रेसिप्रोकल किया इसको, फिर इसका स्क्वायर रूट इसको ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो 16 × 16 256/9 9 81, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये हो गया तो फिर आगे तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर मिल गया आपको। अब बताइए किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है इसमें? नो मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, आपके स्क्रीन पे है, चलिए यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के संग आंसर भी देख लेना, क्या बोल रहा है,
a to the power x is equals to b to the power y, तो इसको क्या करोगे आप? ये तो बहुत इजी है। मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ log इंट्रोड्यूस करूंगी, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 2। सो log ax इज इक्वल्स टू log कितना, by, ऐसे कर लूंगी मैं। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, x पावर को नीचे उतारूंगी, पावर को नीचे उतारूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों, मैं लिखूंगी आपका x log a इज इक्वल्स टू y log b। फिर मैं क्या लिखूंगी आपका, log a अपॉन log b इज इक्वल्स टू y अपॉन x। अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। मैम लास्ट वाला स्टेप करवाना फिर से एक बार। मैम आ गया ओके सारा। ओके ओके, रुक जाइए, पूरा ही मिट देती हूँ मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा अब देख लो, सब हमारा क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तो सब डिवीजन में ही तो जाएगा, तो मैं कैसे लिखूंगी, इसको इसके लाऊंगी, इसको उसके नीचे लेके जाऊंगी ना, यही तो। अब आपका अगर x log a इक्वल्स टू y है तो आप क्या करोगे, x को y के नीचे लेके जाओगे सौरभ, यही करोगे ना? यस मैम। तो log a इज इक्वल्स टू y अपॉन x लिखोगे। उसी तरीके से मैं x को y के ही नीचे लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, log a, और log b को इधर लेके आ जाऊंगी, तो अपॉन में log b इज इक्वल्स टू y अपॉन x, इसको इधर उसको उधर, हो गया। समझ आ गया? Yes, ma'am. आगे बढ़ जाऊं, मैं बोल Yes, ma'am. चुप हो जाती हूँ 2 मिनट, ताकि देख लीजिए अब मेरी चुप होने का टाइम आ चुका है, क्विज आ चुका है। अब इस क्विज का आंसर तो आपको ही करना होता है, सुरोजित सर करवाते थे ना आपको? यस मैम। Yes, मैम। सुरोजित सर याद है ना? यस। अच्छा पढ़ाते थे ना सर ma'am. आपको? पढ़ाते थे सर बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। मैम आप भी बहुत अच्छे। यस मैम। हाँ, मैं मैम आप पर बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ मैं तो पढ़ाती हूँ, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा लगता है, मगर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो सर का ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया था कि क्विज मतलब क्या है, हम लोग क्विज खेल रहे हैं। चलिए फिर भी मैं थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉग, पर मैम बात ये थी कि सर का इंटरेक्शन हमारे साथ उतना नहीं था। नहीं था सर का इंटरेक्शन उतना, ओके। मैम जैसे आप करते हो मैम वैसे नहीं था। मैम सर करते थे ब्याह से। मुझे ना थोड़ा बच्चों से, मैं बहुत घुल मिल के रहती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, इसको बदल नहीं सकते। आप लोग बोलोगे ना मैम मत करो इंटरेक्शन, तो भी मैं बोलूंगी मैं करूंगी, करूंगी ही करूंगी इंटरेक्शन। मैम मैं तो बोलता हूँ पूरे इंडिया में ऐसे टीचर होने चाहिए। हाँ ऐसी बात है, बहुत अच्छे हो। तब तो शायद मैं अच्छी हूँ, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं अच्छी टीचर हूँ। ये सुनना मतलब एक टीचर के लिए ड्रीम होता है, पता है, आप लोग मुझे अवार्ड दे रहे हो, थैंक यू सो मच, ये ड्रीम होता है सबका। बहुत ज्यादा। हाँ चलो चलो, मुझे मक्खन मत लगाओ, यहाँ पे बटरिंग करो, यहाँ पे करो आप लोग। मैम मैं तो सच बोल रही हूँ मैम, जो दिल से आता है। मैम इनका पता नहीं। मुझे पता है, मुझे पता है, आप लोग सब बहुत मैम मैं भी जेन्युइन हो। सच बोलती हूँ। मैम आप देखेंगे क्या? मैम हम रियल बोलते हैं, हम नहीं लगा करते हैं बटरिंग। मैम सौरभ ये तो मुझे हमने आज से पॉजिटिव पहले वाइब्रेशन, नहीं बोला। पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे फील होती है इस क्लास से। मेरा सच बताऊं, मैं मेरा ये सबसे बेस्ट बैच है, मैं सच बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, मैं हर क्लास में नहीं बोलती, क्योंकि जो बेस्ट होगा उसी को बोलूंगी। तो मेरा 10th का ये बहुत ही बेस्ट बैच है अभी तक का, और काश 11th का बैच भी आपका मुझे ही मिले। हमारी बेस्ट बेस्ट मैम। मैम पूरे मतलब जो भी थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, चलिए आप तब तक इसको भी जरा देखिए ना, चलिए क्विज करते हैं हम लोग, कितना मजा आएगा क्विज खेलने में। ये देखिए ये क्या कह रहा है, log x to the base 2 is equals to 10 and log y to the base x is equals to 100।
ये तो बड़ा अजीबोगरीब कुछ कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई? कोई आइडिया है क्या किसी को? इसका मैम आंसर सक्षित पूछ रहा है आपकी एज कितनी है? अच्छा, मेरी एज, आप पहले क्वेश्चन बताओ मैम फिर मैं 20 to 25 होगी। मैम ऑप्शन सी। आएंगे हम करेक्ट सेक्शन पे भी आएंगे, कैमरा ऑन करवाएंगे तब बात करेंगे थोड़ा। सेक्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। ऑप्शन सी बोल रहे हैं सब, पता नहीं कैसे अपने में आंसर निकाल लेते हैं और बोल देते हैं। मैं पूछूं तो कोई बोले ही ना। चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ इसको, देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विज का है, मगर ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत बेस अच्छा बनाना है। y इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा भाई? y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 100 हो जाएगा। अभी ये मत पूछना है कैसे हुआ। लॉगरिथम का क्लास का फर्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ो, a टू द पावर x n वाला फॉर्मूला पढ़ लेना। y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 100 ये हो जाएगा। फिर क्या होगा? y इज इक्वल्स टू क्या क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? यहाँ पे लॉग बेस में 2 भी तो है, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी 2 टू द पावर 10 टू द पावर 100, क्योंकि समझ गए ना 2 टू द पावर 10 क्यों लिखा मैंने? ये 2 और ये 10। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर से मैं क्या लिखूंगी जो है नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? फूक फूक के कदम रखना है मुझे। फिर मैं x की वैल्यू डाल दी है मैंने 2 टू द पावर 10। अब मैं लिखूंगी y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 0 1 2 3 1000। 1000 का नोट तो बंद हो गया ना? यस मैम। 2016 में। मैंने तो कभी देखा नहीं था 1000 का नोट। मैम मैंने भी नहीं देखा है। मैम मैंने भी नहीं देखा। सबसे पहले मैंने आज ओके, 500 100 200 50। मैं तो कहती हूँ 50 और 10 रुपए से आगे ही नहीं बढ़ना है। पता नहीं कब कौन सा नोट बंद हो जाए। 100 रुपए भी रख सकते हैं। ठीक है चलिए, सो ये हमारी हो गई। हम लोग बहुत अमीर हो गए, 2 टू द पावर 1000, बहुत पैसे आ गए हमारे पास। अब और अमीर हो जाते हैं एक और क्वेश्चन को करके। द वैल्यू ऑफ log 16 टू द बेस 2। इसको तो मुझे करने का भी मन ना कर रहा। बताइए जरा, कितना इजी है ये? लास्ट क्लास में तो किया था हमने। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैम 4। 4 4 4 जा 16। पक्का 4 ना? सारे बच्चों का 4? यस मैम 4। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, अगर ये 4 है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा था। इतना इजी क्वेश्चन है कि उसको कौन लिख के कराएगा बताओ? लास्ट क्लास नहीं किया था सेम। इसको होमवर्क कर लेना बच्चों, ठीक है? ये एक होमवर्क मैंने आपको दिया इजी वाला। और आज के सारे क्वेश्चन को बैठ के देखना, ऑब्जर्व करना एक बार। नहीं भी लिख कर देखोगे कोई बात नहीं, आंख से ही देख लेना, मगर पीडीएफ पढ़ लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं आज हमने क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट था आज का सेशन। अगले सेशन में कुछ और भारी भड़कम से क्वेश्चंस आएंगे। आज तो मैंने इजी इजी कराया है खेल खेल में। अब अच्छा जी, रुकिए रुकिए, आ रही हूँ मैं अभी आप लोगों का। अभी मैं चैटिंग बंद करवा रही हूँ, रुकिए। यहाँ पे क्लास चल रहा था, आप लोग चैटिंग कर रहे थे। ओके, चलिए चलिए कीजिए अब चैटिंग। अब आप लोग ऐसे मत किया कीजिए बच्चों। देखिए क्लास चल रहा है तो चैटिंग नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप चैटिंग कर रहे हो तो मतलब क्लास में ध्यान ही नहीं था आपका। तो मैं किसके लिए पढ़ा रही हूँ फिर? ये अच्छा मैसेज नहीं होता है। था। क्लास में चैटिंग इज नॉट अलाउड। ये अलाउड ही नहीं है हमारे अवंती में। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो आप, ये पूरा क्लास चेकिंग होता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं ये चेक किए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए हमारे संग। हो सकता है हमारी क्लास में हमारे सिवा कोई और टीचर भी हो मौजूद, तो टीचर क्या बोलेंगे कि देखो मैम पढ़ा रही है लेकिन बच्चे तो अपना पढ़ रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा ना। मैं जानती हूँ कि आप लोग हर क्लास में पढ़ाई करते हो। यस, सो जब भी क्लास चलेगा बच्चों चैटिंग मत किया कीजिए। ओके यस मैम। ओके मैम। ओके। ओके मैम। यस, जैसा कि सक्षम ने कहा था कैमरा ऑन करने के लिए, तो मैं यहाँ से अलाउ कर देती हूँ। आप लोग एक बार सारे के सारे लोग कैमरा अपना ऑन कर सकते हो, ठीक है? उन्होंने जैसे कहा था। ओके, सो पोल्स कोई भी बच्चे यूज ना करें।
कोई भी बच्चा यहाँ पे पोल्स यूज नहीं करेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, छोटे छोटे बच्चे हो करके, बताओ। अजीब ही क्वेश्चन है आप लोगों के। मैम इनको आपकी शादी की आपसे ज्यादा जल्दी करिए। अभी बेटा शादी वादी बहुत दूर की बात है, अभी तो मैं टीचर हूँ ना, तो अभी तो मैं पहले बच्चों को बहुत अच्छे से मैम पढ़ाऊंगी। बच्चे क्या क्या पूछते रहते हैं, इनको शर्म ही नहीं है। यस मैम। मतलब तो बढ़िया। हाँ, इन सब बातों से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बच्चों क्या होती है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, राइट। वो लिमिटेशन सबके लिए बनी है। आप लोग अभी 10th में हो, छोटे हो, तो आपकी लिमिटेशंस कुछ और है, मेरी मैम बहुत लिमिटेशन। छोटे हैं अभी। यस, सो हम लोग मैम फ्रैंक अभी है, तो इंटरेक्शन होती है, बट एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक लिमिट होती है। और जहां तक रही मेरी शादी की बात, तो ठीक है, वो नहीं हुई है, उससे क्या ही मतलब है, क्या मतलब हो जाएगा उससे। शादी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होना। मैं हमेशा लड़कियों को, चाहे लड़कों को भी ये बात कहती हूँ, लड़कों के लिए तो खासकर कहती हूँ, क्योंकि देखो अभी इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो है कि पैसे कमाने हैं सबको। आप लोग पढ़ाई भी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको आईआईटीज और एनआईटीज जैसे मनी। कॉलेज मिले। यस, आईआईटी से नीचे भी बहुत नहीं आ रही हूँ मैं, बट एनआईटीज भी बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग उसमें क्यों पढ़ना चाहते हो, ताकि अच्छे पैकेजेस मिले आपको, आप अच्छा हो, और आपका भविष्य अच्छा हो तो आपसे सारे लोगों का भविष्य अच्छा होगा। इसीलिए सक्षम को हंसी आ रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो ठीक है बच्चों, देन आज का क्लास मैम फिर मुझे स्टॉप। आपसे एक डिसीजन लेना था। हाँ, क्या लेना था? मैम डिसीजन। क्या डिसीजन? मैम कि मैं जेई का पेपर दूं या नीट का। तो अभी 10th तो पास कर लो, अभी जेई का ही देने मैम चले उसके बाद जाओगे? मैम गोल तो पहले से फिक्स रखना पड़ता है। हाँ हाँ, तो ये तो आप मैम डिसाइड ठीक करोगे ना, आपको बोला आपने। साइंस लेना है। अगर आपको साइंस लेना अबे है, भाई आपका ओपिनियन। साइंस में फिर मैथ्स भी लेना है, ठीक है। मैथ्स लोगे तो फिर जेई के लिए जाओगे आप। अगर मैथ्स आपको अच्छा लगता है तो फिर जाओगे आप जेई के लिए, ऑफ कोर्स। मैम ये सभी इस बेचारे के ऊपर क्यों हंस रही है? ओके फाइन, ठीक है, चलिए देन आज का क्लास एंड करते हैं बच्चों। गुड नाइट एवरीवन, टेक मैम केयर, सक्षम की ठीक है। नीट नहीं हुई पूरी। सक्षम ने जो बोला था मैंने वो किया, बट सक्षम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो एनीवेज सबको मैं कैमरा बोलते ऑफ रहा करवा दो। यस सक्षम, बताइए। मैं बोलते रहा हूँ मैं। बोलना, नो, मुझे आपका बोलना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने बोला था कि आपको आपके क्लासमेट्स को एक बार देखना था, ये ना, फेस टू फेस कैमरा ऑन करके। तो मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारे लोग जुड़ेंगे। क्या हो गया, ये हमारा क्लास है, ये मेरा और आपका क्लास है। अगर हम लोग कैमरे पे मैम एक आते हैं बात तो है इट्स वैसे। वैलिड। मैम जिसको दूसरों का चेहरा देखना उसको खुद को तो दिखाना पड़ेगा पहले। हाँ, तो आप यस लोग मैम। कभी मैं पहले मैं ऑन करता हूँ। मैं पहले मैं ऑन करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो पहले। आपने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की है। रिकॉर्डिंग तो भाई ऑफिशियल है ना ये साइट, तो रिकॉर्डिंग से कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखूंगी, अरविंद सर देखेंगे, या फिर हमारे अवंती में कोई देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी क्लास है ना, तो मैम मैं हैंडल करती हूँ। यस, बता पहले मैं सक्षम। करता हूँ फिर इनको बोलना आप। ओके फाइन। आप सब एक दूसरे को देखना चाहते हो कि क्या पता कोई क्लासमेट निकले, कोई अगल बगल रहता हो, आपने यही बोला था ना, राइट। वैसे ऐसा अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो कैमरे पे आने की जरूरत भी नहीं है। यस, सक्षम इज हियर, बाकी लोग भी चाहे तो ऑन कर सकते हैं, नो इश्यूज अरे एट ऑल। पूरा फेस दिखाओ ना, ये आधा क्यों दिखा रहे हो? सौरभ, थोड़ा सा उन्होंने कैमरे पे आने का जो मोटिव रखा है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आपको भी आना है तो आ सकते हो, एल्स कोई बात नहीं। सक्षम बहुत ओबीडिएंट स्टूडेंट है, देखिए। इट्स ओके सक्षम, आप प्लीज ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर लीजिए सक्षम। ओके, तो देखा, सक्षम इज अ वेरी ओबीडिएंट स्टूडेंट एंड उन्होंने सिंसियरली फॉलो भी किया। देखिए, क्लास का मोटिव समझा मैम उन्होंने, वो उसी को तो पढ़ने देखने से बाकी बेचारे। यस। मैम बाकी के चेहरे तो उसी को देखने थे। मैम कोई हाँ, तो ना
उनको नहीं कोई दिखाना बात मुझे। नहीं, बट उनका इंटेंशन तो दिखाना सौरभ। मुझे तो आपकी भाषा मतलब ये लैंग्वेज मुझे आपका सही नहीं लगा जो आपने सक्षम के लिए बोला। सो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? ऐसे लैंग्वेजेस मत बोलिए। बाकियों के चेहरे देखने थे डिफरेंट, बट वो कैमरा ऑन करवाने का मोटिव उनका दूसरा था कि क्लासमेट्स या फिर हम सब एक क्लास में पढ़ रहे हैं, वो उसको देखना चाहते थे, दैट्स ऑल। सो इट्स ओके, मैंने इसीलिए अलाउ भी किया, एल्स मैं अलाउ भी नहीं करती जल्दी। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस मैं हमेशा अपने हाथ में रखती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए क्लास को एंड करते हैं ना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। बाय मैम। गुड नाइट। मैम